नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय जनपद बलिया, ग्राम सभा आसमपुर, थाना खजूरी में मौजूद हूं। 9 फरवरी 2025 को श्यामलाल और उनकी धर्मपत्नी की निर्मम तरीका से हत्या कर दी गई। बता दें कि उनकी एक बॉडी यहाँ गिरी थी और उनकी पत्नी का वहाँ गिरा था। तो बता दूं कि उनके पुत्र हैं दीपू, उनसे हम इंटरव्यू ले चुके हैं, आप देख सकते हैं। राधे श्याम चौरसिया, बता दूं कि दोनों ने खुलासा किया, उससे पहले प्रशासन बलिया भी कर चुकी है और उनके पुत्र जो हैं दीपू चौरसिया जाके मिल चुके हैं और ये घर के परिजन के लोग हैं, देख सकते हैं। आज उनकी सुरही है और आज यानी अंतिम शोक सभा है, लेकिन प्रशासन ने खुलासा कर दिया है कि किस तरह श्यामलाल चौरसिया और उनकी पत्नी की हत्या की गई। तो आइए हम आपको दीपू चौरसिया और उनके भाई साहब का इंटरव्यू दिखाते हैं। हमारे साथ हैं और उनके भाई साहब हैं श्यामलाल जी के। बता दें कि कल बलिया पुलिस आरोपियों को पकड़ ली है और सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। बता दूं कि ऐसी कहानी है और क्यों मर्डर किया गया ये भाई साहब बताएंगे, क्योंकि प्रशासन ने अपना बयान जारी कर दिया है। तो भैया से पूछते हैं पहले, भैया नाम क्या आपका? मेरा नाम दीपू चौरसिया है। अकेले हैं? जी, जी। बहन कितना आपका? बहन अकेले है और मैं भी अकेला हूँ। आपकी नौकरी कब की लगी है? 2019 का है, कौन से विभाग में रहते हैं? एयरफोर्स में है। तो दीपू जी, आपको घटना की जानकारी कब हुई? मुझे उसी दिन रात में 11 बजे हुई थी। किसने बताया? बहन ही फ़ोन की थी। हुँ। तो दीपू जी, हमारा सवाल है कि अभी तो आरोपी पकड़े गए हैं, तो इसके पीछे क्या कहानी क्या है? कहानी अभी जाँच-वाँच चल रहा है, पुलिस अभी जाँच में लगी है। बाकी प्राइमरी रूप से यही 2 लोग 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, अच्छा, जो 2 हमारे गाँव के ही हैं और 2 तांत्रिक हैं। अच्छा। जी। तो 2 आपके गाँव के लोगों का नाम क्या है? अखिलेश चौरसिया एंड ये शिवानंद चौरसिया। अच्छा, अच्छा। जी। तो अखिलेश चौरसिया जी इसमें मुख्य आरोपी हैं। अखिलेश चौरसिया मुख्य आरोपी हैं। तो क्या ये मीडिया में छपा कि अखिलेश जी कुछ दिन पहले जेल में बंद थे? जी, वो लगभग 5 साल जेल में रहे हैं। अच्छा। किस कारण? गाँव में ही वो छेड़खानी का कुछ मामला था, मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं अच्छा, अच्छा। है। जी। तो ये जो तांत्रिक वाली बात है, मीडिया में छपा है कि 2009 में अखिलेश चौरसिया जी के साथ माता-पिता जी का डेथ हो गया था। तो उसमें शायद ये छपा कि उनको ये शक था कि आपके माता-पिता जी की अहम भूमिका क्या थी उसमें? हम लोगों का कुछ भी भूमिका नहीं था, पूरा गाँव को पता है, उनके पिताजी का डेथ एड्स से हुआ था अच्छा, और माताजी का कुछ बच्चेदानी में इन्फेक्शन था, अच्छा, अच्छा। तो उनको बीमारी से ही मृत्यु हुई है, इसमें कुछ तंत्र-मंत्र का कुछ नहीं है। जी। तो चोर जो पकड़े गए हैं लोग तांत्रिक, उसमें दिया कि तांत्रिक ने शायद बताया था कि उन लोगों की वजह से शायद, तो उसी भ्रम में ये लोग उठाए गए हैं कि क्या है इसका रीज़न? अभी इसका तो पुलिस जाँच-वाँच कर रही है, ज़्यादा जानकारी नहीं मिला है, लेकिन उनके माता-पिता का डेथ इससे कुछ नहीं हुआ था, बीमारी से हुआ था। अच्छा। जी। लेकिन उनको तांत्रिक जो बताया वो मान गए। हाँ, उसी आधार पे तो मर्डर हुआ है। अच्छा। जी। तो आप प्रशासन से मिले थे? हाँ, मिला था, मैं मिला था। कल? कल एसपी साहब से मुलाकात हुआ क्या था। बोले एसपी साहब? वही बोले कि इस सब में क्यों बिलीव करते हो? अ, आरोपी पकड़े गए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। यानी एसपी साहब ये कहना चाह रहे थे कि पुरानी बातों को, कि शायद आप लोग भी भरोसा किए तांत्रिक में इसके लिए घटना हो, इसके बाद ये लोग शायद बदला लिए, ये कहना चाह रहे थे। जी, जी। तो क्या लग रहा है जो एसपी साहब बोल रहे हैं वो सच है? नहीं, हमारा उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम लोग इसमें ज़्यादा मानते-वानते नहीं हैं। और ना ही उनके परिवार में हमारे वजह से उनको कुछ हानि हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। यानी उनको भ्रम दिया गया। जी, जी, तो उनको भ्रम देने वाले में कौन है? पुलिस के मुताबिक ये शिवानंद ने उनको मोटिवेट किया है। अच्छा, जी, शिवानंद। जी। तो क्या पुलिस ने क्या बताया कि शिवानंद ने क्या कहा था? इसका ज़्यादा पुलिस ने बताया नहीं है, अभी हम लोग बात करेंगे उनसे। जी। तो अखिलेश जी कहाँ से पकड़े गए? अखिलेश जी कहीं बाहर से ही उनको पुलिस पकड़ के लाई है और कहीं दूर थे वो। जी। और शिवानंद जी? शिवानंद तो यहीं घर से गिरफ्तार किए गए। जी। तो आप लोग को शक नहीं था कि मान लीजिए यहाँ से थोड़े ही दूर घर है? क्योंकि किसी से कुछ हमारा विवाद ही नहीं था, तो क्यों शक रहेगा? ये यहीं पे आते थे, अपना दुकान खोलते थे, पास में ही रहते थे, हम लोग को बिल्कुल शक नहीं था। जी। यानी घटना के बाद आना जाना लगा रहता था शिवानंद जी, का? जी। तभी जब प्रशासन पकड़ी तो अभी यकीन हुआ कि नहीं।
हाँ, अभी जांच चल रही है, पुलिस एविडेंस कलेक्ट कर रही है। क्या लग रहा है आपके पिताजी को न्याय मिलेगा? पुलिस काम कर रही है। हाँ, आरोपी पकड़े गए हैं। जी। चलिए बात करेंगे उनके भाई साहब है। भैया नाम क्या है दादा? राधेश्याम चौरसिया। क्या लगा जो ईश्वर प्रशासन बताई है, कल बयान दी है कि तांत्रिक के रूप में बताया गया कि अखिलेश चौरसिया हैं, तो क्या है, सच है कहानी? सच उसको लड़के को जो है उसका चाचा जो शिवानंद है वही डिमोट किया है। वही डिमोट किया है कि तुम्हारे पिता माता को जो है भूत से हुआ है, लेकिन ये डिमोट नहीं किया कि उन लोग को एलस था, बीमारी था। वो भूत के बरगला करके उसको जो है ऐसा कांड कराया है वो। हाँ, तो दादाजी क्या लग रहा है, प्रशासन न्याय दिला पाएगी आपके भाई साहब? प्रशासन तो कह रही है कि भाई न्याय हम दिलाएंगे, सही मुलजिम को पकड़े हैं और जहाँ तक जहाँ कड़ी से कड़ी सजा जो है इनको मिले। अच्छा, जो नाम ले जो शिवानंद जी, हाँ, तो शिवानंद जी यहाँ आते थे? ना हम लोग से कोई संपर्क नहीं था। ये घटना के बाद कभी आए पूछने? नहीं, हम लोग के यहाँ कोई संपर्क नहीं है। बहुत पहले से हम लोग दोनों आदमी से संपर्क नहीं है। हम्म। तो अभी पकड़ के गए हैं लोग आरोपी, तो क्या लग रहा है आपको कि प्रशासन जो कह रही है वो सच है, और जैसे जो 2009 की बात बता रहे हैं लोग, उसमें कितना फर्क है? सच यही मालूम पड़ता है हम लोगों को कि जो मुलजिम है, अगर बाहर का मुलजिम होता तो इसकी मम्मी जो है पहचान नहीं पाती, लेकिन पहचान लेने के बाद से उसके मम्मी का जो है मर्डर हुआ है। यानी आप कह रहे हैं जब श्यामलाल जी की पहली बार मर्डर किया गया तो उनकी पत्नी जी पहचान गई कि अरे तो हमारे गांव का आदमी है, बाद में उसकी वजह से उनकी हत्या कर दी। तो जो चाकू वाकू कहाँ मिला है दादाजी? चाकू हमारे रूम के बगल में ही मिला है। हाँ, चाकू हमारे रूम के बगल में खून लगा हुआ था। शायद फिंगरप्रिंट भी जो है निकाल रही है पुलिस। फिंगरप्रिंट चाकू पर जो है फिंगरप्रिंट वो भी निकाल रही है। हाँ, अब भैया मेरा सवाल ये है कि अभी तो मान लें आरोपी पकड़े गए हैं और जिस तरह नाम आ रहा है, तो जो प्रशासन बता रहे कि तांत्रिक वाली बात, और आप लोग मान लो इग्नोर कर रहे हैं कि नहीं हम लोग का उसमें कोई हाथ नहीं था, तो फिर जिस तरह से अखिलेश चौरसिया जेल से छूटा 8-10 दिन में इतना कैसे मोटिवेट हो गया, क्या कुछ? वही इसमें पुलिस के अनुसार शिवानंद ने उनको मोटिवेट किया है इस सब कांड के लिए। लगभग वो 4-5 साल शायद जेल में थे। लगभग 5 साल। जी। और आते आते 10 दिन में ही मतलब सारी बातें जानकारी ले ली। 10 दिन का ही अंतराल है, लेकिन 10 दिन वो इधर रहे नहीं है अखिलेश। वो 1-2 दिन ही इधर रहा है, बाकी कहीं और रहता था। और पुलिस के अनुसार ये लोग मिलते थे और अपना प्लानिंग किए हैं। जी। मैंने जो नाम ले रहे हैं चौरसिया जी का, दूसरा नाम क्या है? शिवानंद तो चौरसिया। शिवानंद चौरसिया टेलीफोन से मिलते थे या कि? पुलिस के अनुसार तो टेलीफोन ज़्यादा ये लोग यूज़ नहीं किए हैं, फिजिकली मिले हैं ये लोग। यानी भैया मिलते हैं, आइए जी। फिर जो है सामने से बात करें। जी। जी। तो अभी आगे क्या करेंगे? आगे पुलिस अपना और एविडेंस जुटा रही है, हम लोग पुलिस के संपर्क में हैं। जी। चलिए बता दें कि श्यामलाल चौरसिया जी की जो हत्या हुई थी उनकी पत्नी जी का, प्रशासन ने ये खुलासा किया कि अखिलेश चौरसिया के पिताजी की मृत्यु 2009 में हुई थी, लेकिन जो बता रहे हैं कि दूसरा चौरसिया है शिवानंद, प्रशासन के अनुसार कि उन्होंने अखिलेश चौरसिया को बताया कि जो 2009 में आपकी माता पिताजी की मृत्यु हुई है उसमें हम हो गया श्यामलाल चौरसिया उनकी पत्नी जी का। यानी कहा जाए कि जैसे गांव में होता है कि भूत हाँक दिया है, भूत पिशाच से मारे गए थे, लेकिन ये भैया बता रहे हैं कि अखिलेश चौरसिया की माता पिता की मृत्यु बीमारी से हुई है। अगर जो डॉक्टर पूरे गांव को पता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी से भी आप इंक्वायरी कीजिएगा, सबको पता है। उनके पिताजी की मृत्यु एड्स से हुई थी, माताजी की मृत्यु बच्चेदानी का इन्फेक्शन से हुआ था। पिताजी का एड्स से हुआ था और माता का शायद ज़्यादा क्लियर नहीं हूँ, शायद मेरे हिसाब से बच्चेदानी में इन्फेक्शन था, उसकी वजह से हुआ है। भैया बता रहे हैं कि था तो बीमारी, लेकिन जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो डॉक्टर तरह तरह के रोग बताएंगे, लेकिन जब तांत्रिक के पास जाएंगे तो तरह तरह के भूत बताएंगे। तो शायद गुमराह हैं कि क्या है, तो जांच का विषय है। लेकिन प्रशासन के अनुसार फिलहाल यही लग रहा है कि जो 2009 में अखिलेश चौरसिया जी के माता पिता की मृत्यु हुई
उसका एक तरह से कहा जाए शायद कि अखिलेश जी बदला लिए होंगे कि हमारे माता पिता की मृत्यु ये लोग भूत हाँक कर किए थे, तो मैं क्यों ना मर्डर कर दूं। ये तो जांच के विषय, जांच होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये भैया बता रहे हैं कि फिलहाल प्रशासन यही कर रही है कि तांत्रिक के कहने पे, और ये भी शायद है कि 2 तांत्रिक पकड़े भी गए हैं ना। कहाँ के थे दादा? ये गांव का एक हथौज का है, नाम क्या है? अशोक, का एक का नाम बताना क्या नाम है? क्या नाम है? पुलिस के अनुसार नंद जी नाम है अच्छा, जी। फेमस शो का है लोग। पता नहीं, हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है जी। तो ये थी कहानी श्यामलाल चौरसिया और उनकी पत्नी की हत्या का। रीजन यही अब तक आ रहा है कि 2009 का बदला अखिलेश चौरसिया ने 2025 में लिया। और सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश चौरसिया 5 साल जेल में थे, और आते आते ही 9 दिन के अंदर में ही इस तरह उनको कहा गया कि बताया गया कि गुमराह किया गया। ये नहीं बता सकता हूँ, ये तो जांच का विषय है, प्रशासन जांच करेगी तो वही बताएगी कि 9 दिन के अंदर में कैसे बताया गया अखिलेश चौरसिया को कि उसने इतना भयानक कदम उठाया कि श्यामलाल और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। और भैया बता रहे हैं कि श्यामलाल की हत्या के बाद उनकी पत्नी पहचान गई, ये तो हमारे गांव वाले लोग हैं, इसीलिए उनकी पत्नी की भी हत्या कर दी गई। ये थी खबर। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए। थाना खेजरी क्षेत्र में ग्राम मासूमपुर में जो 9 तारीख की रात में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक दंपति की गला रेत के हत्या कर दी गई थी। आज थाना खेजरी पुलिस तथा जनपद बलिया की स्वाट और सर्विलेंस टीम द्वारा उसका सफल निरावरण किया गया है। इस घटना में जो मुख्य आरोपी था और उसका सहयोगी और उसके साथ 2 सोखे या तांत्रिक वो गिरफ्तार हुए हैं। इस घटना की पृष्ठभूमि में ये है, जो अभियुक्त है अखिलेश चौरसिया, इसके माता पिता की वर्ष 2009 में मृत्यु हो गई थी, और उसका ये विश्वास था कि जो इस घटना के मृतक थे, दंपति थे, इनके द्वारा तंत्र विद्या के द्वारा उनके माता पिता के ऊपर कोई तंत्र विद्या कराई गई थी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई थी। उसी का प्रतिशोध लेने के लिए इसके द्वारा ये पूरी की पूरी घटना रची गई थी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस मुख्य आरोपी ने अपने कुछ साथियों के साथ वर्ष 2020 में उस गांव में 2 व्यक्तियों की हत्या की थी, जिसमें वो जेल भी गया था और उसका कन्विक्शन भी हुआ था। अभी 28 जनवरी 2025 को ही वो जेल से छूट के आया था। 2-3 दिन गांव में रहा, उसके बाद शहर में रहने लगा था। पुलिस ने अथक प्रयास करके इस पूरे प्रकरण में जो एविडेंस कलेक्ट किए थे, उसके आधार पर इस घटना का सफल अनावरण हुआ है, और इस घटना में संलिप्त 4 अभियुक्तों को आज जेल भेजा जा रहा है।